ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मुच्छामि समय पाहुणो मिणमो सुदकेवलीभणिदं नमः समय साराय श्वानमूर्त्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निर्जराधिकार गाथा 231 चलेगी। सम्यक दृष्टि के अंगों की चर्चा चल रही है। सम्यक्त के 8 अंग हैं, उसमें अपना निसंकित निकांक्षित अंग की चर्चा हो गई थी। अब निर्विचिकित्सा गुण की चर्चा यहाँ पर चलेगी। गाथा 231 है। जो न करेदि दुगुंछम चेदासव्येसिमेव धम्माणम् सो खलु निविधिगिदो सो खलु निविधिगिच्छो सम्मादिट्ठी मुणे दव्वो सब वस्तु धर्म विषय जुगुप्सा भाव जो नहीं धारता चिन्ह मूर्ति निर्विचिकित्स वो सदृष्टि निश्चय जाने ना। क्या कह रहे? यह चेतयिता, जो चेतयिता अर्थात आत्मा, सर्वेषामेव सभी धर्माणाम, धर्मों अर्थात वस्तु के स्वभावों के प्रति जुगुप्साम, जुगुप्सा अर्थात गिलानी, न करोति नहीं करता है, सा वह खलु निश्चय से निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा दोष से रहित सम्यक दृष्टि ज्ञातव्या जानना चाहिए। किसे कहते हैं? निर्विचिकित्सा गुण का धारी सम्यक दृष्टि, कि जो अपने आत्मा के स्वभाव को छोड़कर जो परद्रव्य आदि के गुण हैं, जो उनके धर्म हैं, अवस्थाएं आदि हैं, उनमें किसी प्रकार से गिलानी नहीं करता। जो ऐसे बाही के पदार्थों को देखकर अथवा दूसरों के विकारी परिणमन को देखकर जो घृणा नहीं करता, गिलानी नहीं करता, परिणाम नहीं बिगाड़ता, ऐसा ज्ञाता सम्यक दृष्टि जीव जानना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इस भावार्थ में तात्पर्य वृत्ति में थोड़ा विशेष खुलासा है। बाद में आचार्य अमृतचंद देव की टीका में तो सामान्य से जो 2 लाइनें खुलासा करते हैं उनकी खास है, वो अपन बाद में देखेंगे।
तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन इस भावार्थ को पढ़ते हैं जयचंद जी छाबड़ा के। सम्यक दृष्टि वस्तु के धर्मों के प्रति अर्थात क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण आदि भावों के प्रति तथा विष्टा आदि मलिन द्रव्यों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता। माने पाप के उदय में जो परिस्थिति बनती है, भूख, प्यास, गर्मी, ठंड आदि जो स्थिति बनती है, यानी ये तो बाहर में तो मूल में क्या है, पौद्गलिक है, और शरीर में है वो भी पौद्गलिक है। तो ऐसा जो है जितनी भी परिस्थितियां हैं और पुद्गल के जो पर्याय हैं लोक में जिनको अपन बुरी मानते हैं, मलमूत्र आदि, विष्टा आदि, तो ये इन सभी चीज़ों को देख करके जो उनके प्रति घृणा नहीं करता, गिलानी नहीं करता है, यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कर्म प्रकृति का उदय आता है, तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता, इसलिए उसे जुगुप्साकृत बंद नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर खिर जाती है, इसलिए उसकी निर्जरा ही होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यद्यपि सम्यक दृष्टि के, चूँकि भय नाम की जो प्रकृति है कर्म की, वो जुगुप्सा नाम की प्रकृति जो है, गिलानी नाम की कर्म प्रकृति, उसका उदय तो चलता है। अभी आगे के गुणस्थानों तक उसका उदय है, परंतु क्या है कि वो कर्म के उदय का कार्य है, और उसमें कदाचित निचली भूमिका में सम्यक दृष्टि जीव चारित्र मोह की अस्थिरता से जुड़ता भी है, परंतु उसको अपना स्वरूप से भिन्न ही जानता है। ये अपना स्वरूप नहीं है। ये क्या है? ये तो वास्तव में अपना स्वभाव तो एकमात्र आगे दिया ना कि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण अपने लिए वो एक चैतन्य स्वरूप ही जानता है। वो किसी प्रकार से अपने को इससे अलग संयोगी भाव आदि रूप नहीं जानता है। इसलिए उसकी दृष्टि में अपने से उनको भिन्न जानकर उनमें एकत्व बुद्धि करके सम्यक्त में जो उसके निसंकितपना आदि पाया जाता है, इसी प्रकार उसके निर्जुगुप्सापना भी पाया जाता है। तो सम्यक प्रकृति के उदय में ये सम्यक प्रकृति विजिगित्सा प्रकृति, माने यहाँ पर जो है जुगुप्सा नाम की कर्म की प्रकृति के उदय में उसके जुड़ने पर कदाचित उसको गिलानी भी होती है, परंतु उस गिलानी को वो क्या जानता है? अपना स्वरूप की स्थिरता न करने के कारण से अपना ही चारित्र का दोष जानता है। ये अपना ही आश्रय भाव है, वास्तव में ये अपना स्वभाव नहीं है। ऐसा उसको वो अपने से भेद विज्ञान करके उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता, तो अपने को वो ज्ञात ही जानता है, और अंदर में जितना वो स्वरूप स्थिर रहता है उतना तो वो जुड़ता ही नहीं है। इसलिए जो उस कर्म की जो मूल प्रकृति मिथ्यात्पूर्वक का जो बंध होता है वो ज्ञानियों को नहीं होता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की है। देखो इसमें तात्पर्य वृत्ति में भी उसका विशेष खुलासा किया है। जो ना करेदि दुगुच्छम चेदा सब्बेसिमेव धम्माणम, जो चेतयिता अर्थात आत्मा परमात्म तत्व की भावना के बल से जुगुप्सा, निंदा, दोष, द्वेष, विजिगित्सा, घृणा, ये सब पर्यायवाची नाम है, नहीं करता है। किसी के कसाय के परिणाम आदि को देखकर, दुर्भाव को देखकर, निंदा आदि के भाव को सुनकर, और बाहर के बाह्य पदार्थ कौन कौन से, जो भी बाहर के पदार्थ अपने स्वरूप से बाहर है, पुद्गलों का परिणमन आदि, तो इन सब में क्या नहीं करता है वो? अपने
उस चैतन्य परमात्म तत्व रूप स्वरूप की भावना के बल से जुगुप्सा नहीं करता, निंदा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, दोष नहीं कर उनके प्रति देखता, और विचिकित्सा अर्थात घृणा नहीं करता, किनके संबंध में नहीं करता, तो कहते सभी वस्तुओं के, धर्मों की, स्वभावों की अथवा दुर्गंध आदि विषय में विचिकित्सा या गिलानी नहीं करता है। किसके संबंध में? सभी वस्तुओं के धर्म या स्वभावों की। तो सभी वस्तुएं मतलब क्या? अपनी आत्मा को छोड़कर जितने भी पर पदार्थ हैं, उन किसी भी पर पदार्थों में वो घृणा नहीं करता, द्वेष नहीं करता। सामने कोई दुर्भाव कर रहा है, गाली दे रहा है, क्रोध कर रहा है, निंदा कर रहा है, कैसे भी भाव कर रहा है, तो उसमें उसके लिए किसी प्रकार से द्वेष नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, अपने स्वरूप का ही अनुभव वो श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है, इसलिए उसमें जुड़ता ही नहीं है। और चारित्र मोह संबंधी कदाचित उपयोग उस पर जाने पर जुड़ता है, तो वो अपना ही विकारी परिणाम जो है आश्रय भाव जानकर पर पदार्थों को बुरा नहीं मानता है। क्या कहा? दूसरों को बुरा नहीं जानता है, अपने ही उस घृणा के भाव को आश्रय जान करके और उससे भेद विज्ञान करके अपना स्वभाव नहीं है, और ये वास्तव में छोड़ने लायक है। जितना भी अस्थिरता जन जुड़ान है, तो उसमें भेद विज्ञान करके उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता। अब मैं तो ज्ञाता ही हूँ, और उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है, उतना तो जुड़ता ही नहीं है, तो तत्संबंधी उसकी निर्जरा होती है। और जो आंशिक अस्थिरता जन जुड़ान होता है, क्योंकि वो कर्मकृत कार्य जान के भेद विज्ञान करके उसमें एकत्व बुद्धिपूर्वक नहीं जुड़ता, अस्थिरता जन थोड़ा जुड़ता है, तो उतना स्थिति अनुभाग आदि अल्पबंध होता है उसको, इसलिए वो आगे के लिए अनंत संसार का कारण नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानते हैं। हाँ हाँ, दुर्गंध आदि नहीं जुड़ेगा। जब तुम्हारा मुँह टेढ़ो होगा, नाक बंद कर रहे तो जुड़ नहीं गए भाई। तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए, गिलानी कर रहे तुम, द्वेष बुद्धि कर रहे, तो अब तो जुड़ गए ना तुम उसमें। यही तो जुड़ना है। कोई तुम्हें मान लो, तुमने मान लो कि जो जैसे अन्य धर्मात्मा है, अन्य विधर्मी है, वे धर्म के नाम पे हिंसा कर रहे हैं, अरे जो भी तुम्हारे परिणाम तुमने किए वो सब जुड़ना हो गया उसका। हाँ, तो ये जो है सम्यक दृष्टि जीव नहीं जुड़ता है, वे कह रहे। देखो, अभी हमने तुम्हें क्या बताया था कि अगर व्यक्ति को अपनी कमजोरी बसात जुड़ता है तो वो पदार्थ बुरा नहीं है। पहली चीज़ तो ये समझो, वो पुद्गल का परिणमन पुद्गल से तन्मय है, उससे तुम्हें वो कुछ नहीं दे रहा है, न तुम्हें वो हानि पहुंचा रहा है। ये तो तुम्हारी कल्पना है कि ये बुरी चीज़ है। तो पहले तो आप तत्व के ज्ञान पूर्वक उसको ये जानो कि प्रत्येक द्रव्य का परिणमन, जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अनुकूल प्रतिकूल मानना ये झूठी मन की वृत्ति है। तो पहले तो आपको तत्व ज्ञान हो, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए अच्छी बुरी अपनी पराई होती नहीं है वो। तो ये ज्ञान है, तो अब तुम्हारा मैं ज्ञाता हूँ और ये सब पर पदार्थ मुझसे भिन्न है और मेरा स्वभाव शांत निराकुल रहना है, तो वो अपने स्वरूप के ये दे रहा है ना कि स्वरूप की भावना से अपनी श्रद्धा ज्ञान लीनता करता है, तो वो तो जुड़ता ही नहीं है। और अस्थिरता जन, अब चूंकि गुणस्थान प्रमाण अभी जब तक पूर्ण भीतरागता नहीं होती तब तक कसाएं तो होती हैं, परंतु उस कसाय में एकत्व बुद्धि नहीं है, उसको अपना स्वरूप नहीं जानता है।
उस आश्रव भाव से भी भेद विज्ञान करके और अपने को अंदर में ज्ञाता जानकर उस अपने स्वरूप के अवलंबन से उससे हटता है। जितना जुड़ता है वो अपनी कमजोरी समझता है, पदार्थ को बुरा नहीं जानता। वो उस गंदगी को, दुर्गंध को बुरा नहीं जानता, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है पुद्गल का। पुद्गल में जो परिणमन होते हैं, ये जो गुण है चार, स्पर्श, रस, गंध, तो गंध का परिणमन दो प्रकार से होता है, तो वो तो पुद्गल का पुद्गल में होता है। तुम्हें अच्छा के बुरा? अरे पुद्गल का परिणमन तुम्हें अच्छा के बुरा? वो तो उसका परिणमन है, उसमें रहता है। तो तुम तो अपनी मिथ्या कल्पना करते हो। तो जो लोग वीतरागता को धारण कर लेते हैं उनके लिए, जैसे मान लीजिए आप सर्वज्ञ भगवान हैं, तो उनको ये बताओ कि इस विश्व में जितनी भी चीज़ें हैं उनको सब ज्ञान में ज्ञात हो रही कि नहीं हो रही? सारी दुर्गंध सुगंध जो कछु है परिणमन, उनको उनके ज्ञान में आ रहा कि नहीं आ रहा? पर उनके परिणाम कितने बिगड़ रहे? क्यों नहीं बिगड़ रहे? क्योंकि वे तो अपना आनंद अत्यंत वीतराग दशा में है, उनको राग देश होते ही नहीं है। ऐसे अपना स्वभाव भी राग देश करना है ही नहीं। ज्ञाता शांत निराकुल रहना स्वभाव है। अपना द्रव्य स्वभाव तो चेतन स्वरूप है, एक रूप रहने का है, उसमें तो राग देश है ही नहीं। ये अस्थिरता जन्य परिणति में अपन जुड़ते हैं तो ये अपनी चारित्र की अस्थिरता जन्य दोष है, पर पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है। जिसने वस्तु स्वतंत्रता को समझ लिया, तो अब ये कह रहे किसी धर्म मैंने ये जो कह रहे हैं कि जो आत्मा सम्यक दृष्टि बन गया, वो अपने स्वरूप के बल, भावना के बल से, परमात्म तत्व की भावना के बल से अब उसको ये विकारी परिणाम नहीं होते, नहीं करता है। किसके संबंध में नहीं करता है? तो किसी भी वस्तु के संबंध में नहीं करता है। सभी वस्तुओं के धर्मों के स्वभावों की अथवा दुर्गंध आदि विषयों में उसको गिलानी आदि नहीं होते। तो ये पहले तो अपन को ये समझना चाहिए कि भाई कोई पदार्थ तुम्हारे लिए अच्छा बुरा नहीं है, अपना नहीं है, तो अब उसमें अपन को परिणाम बिगाड़ने का क्या काम है? अपना स्वभाव जानना देखना है। वो भी वास्तव में पर को जानना देखना तो उपचार का कथन है, व्यवहार का। परमार्थ से तो अपन अपने ज्ञान स्वरूप ही रहते हैं, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को ही जानते देखते हैं। क्या चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा। चिद्भाव कर्म, जो चैतन्य का परिणमन हो रहा है वो अपना कर्म है, जानना देखना, जानना देखना। चिद्भाव कर्म और चिदेश, उनको धारण करने वाली वस्तु वो आत्मा है, जिसमें वो हो रहे हैं जानना देखना, वो आत्मा है चिदेश। तो चिद्भाव कर्म चिदेश करता और चेतना क्रिया, जानन क्रिया हो रही है, वो उसका परिणमन उसी में हो रहा है। तीनों अभिन्न अखिन्न, तीनों एक ही वस्तु में चल रहे हैं और उसमें कोई खेद का काम है ही नहीं है जानने देखने में। सदुपयोग की निश्चल दशा। तो देखो आत्मा, एक तो आत्मा की सिद्धि और आत्मा की प्रसिद्धि, दो चीजें होती हैं। क्या होता है? आत्मा की सिद्धि कैसे होती है? आत्मा की सिद्धि कैसे होती है? उपयोग लक्षणम, आत्मा की सिद्धि होती है ज्ञान से। कैसे होती है आत्मा की सिद्धि? ज्ञान से। कौन से ज्ञान से? देखो अपन ने द्रव्य संग्रह में सामान्य से आत्मा का लक्षण है मालूम क्या बताया? अट्ठ चदुनाण दंसन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धम पुण्य दंसनम डाणम। तो आत्मा का सामान्य से 8 ज्ञान और 4 दर्शन। तो 8 ज्ञान और 4 दर्शन का क्या मतलब हुआ? क्योंकि जीव मात्र का लक्षण है ना ये। तो आपको जितने भी जीव है पूरे तीनों लोकों में इन 8 ज्ञानों में मिलेंगे। 8 ज्ञान माने 8 ही ज्ञान नहीं। 8 ज्ञान का मतलब क्या? 8 ज्ञान का मतलब 8 ही ज्ञान रहेंगे सब जीवों में। अरे भाई जो जीव होंगे या तो उनमें कुमति कुश्रुत यानी मति श्रुतक ज्ञान होगा। अभी अपन चूंकि यहाँ पर कुमति कुश्रुत पे तो सब उसमें 8 में तो वही आते ना, 5 ज्ञान 3 कुज्ञान 4 दर्शन,
सब आ जाते ना। तो ये ज्ञान लक्षण है उसका, जीव का। कौन सा? सामान्य से 8 ज्ञान और 4 दर्शन। तो 8 ज्ञान माने क्या? कि संसार में या तो जितने मिथ्या दृष्टि हैं वे कुमति कुश्रुत ज्ञान रूप रहेंगी, कम से कम 2 ज्ञान, और मिथ्या दृष्टियों की तीसरा हो जाए तो अवधि ज्ञान, कुअवधि भी हो सकता है, इनमें मिलेंगे। इनके बिना तो मिथ्या दृष्टि मिल नहीं सकती, कि या तो कुमति होगा, कुश्रुत होगा, कुअवधि होगा, ठीक है ना। अब सम्यक दृष्टि होंगे तो या तो मति सुतक ज्ञान होगा, या मति सुतावधि ज्ञान होगा, या मति सुतावधि मन पर्याय ज्ञान होगा, या अकेला होगा तो केवल ज्ञान होगा। जितने सम्यक दृष्टि हैं इन 5 ज्ञानों में से कोई ना कोई ज्ञान में होंगे, इसके अलावा तो होंगे नहीं है। तो अब जीव का सामान्य लक्षण माने जितने संसार के जीव हैं इन ज्ञानों में ही मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। अब ज्ञान के अलावा मिल नहीं सकते, ज्ञान का जीव का तो लक्षण है। अब अगर इनमें से कोई ना कोई ज्ञान नहीं हो तो जीव की सिद्धि नहीं होगी। तो जीव की सिद्धि का लक्षण ज्ञान है, सामान्य ज्ञान। माने विशेष से 8 ज्ञान और सामान्य से ज्ञान दर्शन। ज्ञान दर्शन उसका गुण है, और उन गुणों का परिणमन, ज्ञान का परिणमन 8 रूप होता है और दर्शन का परिणमन 4 रूप होता है। तो गुण अपनी पर्याय के बिना नहीं मिलते। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को कहो, गुण पर्यायों के समूह के कहो, अथवा सत कहो। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत, अथवा उत्पाद व ध्रुव, अथवा गुण पर्याय। तो अब गुणों का समूह कहो, तो गुणों का समूह पर्याय के बिना नहीं होता है, और गुण पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होते। गुण पर्याय व द्रव्य। तो अपन को अब अपन को द्रव्य की पहचान करना है, उसमें से जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य का असाधारण लक्षण से उसकी पहचान होगी। सामान्य से तो द्रव्यों की पहचान करना है तो गुण पर्याय व द्रव्य, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, सत द्रव्य लक्षण। ये जीव द्रव्य मात्र का लक्षण है। तो अस्तित्व, उसके बिना कोई द्रव्य नहीं रहेगा। सत 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 सत। अब जीव को अलग करना है उसमें, तो चित 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 चित। और ज्ञानियों को अलग करना है तो आनंद 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 आनंद। अगर ज्ञानी जीवों को अलग करना है तो ज्ञानी जीव काय में मिलेंगे? आनंद उनका लक्षण है। यानी उसके लिए देखो, सम्यक दृष्टि जीवों का लक्षण है स्वानुभूत्या चकास्ते। माने जब तक जीव को स्वानुभूति नहीं होती तब तक उसको अपने आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती। आत्मा की सिद्धि तो ज्ञान लक्षण से होती है, और आत्मा की प्रसिद्धि स्वानुभव से होती है। तो आत्मा की प्रसिद्धि का लक्षण क्या है? स्वानुभूत्या चकास्ते। तो जब तक इसलिए 17वीं 18वीं गाथा की टीका में कि आबाल गोपाल सबको सामान्य रूप से तो ज्ञान लक्षण से लक्षित हैं ही, परंतु आज तक उनको अपने उस ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, अनुभूति की अनुभूति नहीं की। इसलिए वो जीव उनके ज्ञान में आते हुए भी ज्ञान में आज तक उनने आत्मा को नहीं जाना। इसलिए सब जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या है, इस सम्यक को मिथ्या और सामान्य से मति श्रुत। जब आप सम्यक मिथ्या का भेद नहीं करोगे तो मति श्रुतक ज्ञान के बिना तो कोई जीव होते ही नहीं है। जब आप सम्यक मिथ्या का भेद करोगे तो फिर भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को कुमति को श्रुत होंगे, सम्यक दृष्टि को सुमति सुश्रुत होंगे। पर सम्यक दृष्टि कौन होगा? कि जिसको आत्मा की अनुभूति होगी वो सम्यक दृष्टि होगा। आत्मा तो सब है,
ज्ञान लक्षण से, दर्शन लक्षण से सब प्रसिद्ध है। अपनी पहचान ज्ञान दर्शन से, क्योंकि असाधारण लक्षण है वो, उससे प्रसिद्ध हो रहे, परंतु उससे सिद्ध हो रहे सब आत्मा। परंतु प्रसिद्धि किसको होती है? स्वानुभूत्या चकाश। जब तक उस ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति नहीं कर लेते जीव, तब तक उनको आत्मा की प्रसिद्धि नहीं होती, और बिना प्रसिद्धि के मिथ्यात्व का नाश होता नहीं है। अब हमें नहीं पता होगा तो मिथ्या दृष्टि हो गया सम्यक दृष्टि। अब तो सामान्य रूप से जब मिथ्यात्व है, सम्यक तो नहीं है, तो कुमति कुश्रुत ही कहलाएगा, सम्यक तो कहाँ से हो जाएगा? भाई जितने जीव हैं जिनको सम्यक नहीं है, तो अब वो कहवे की जरूरत कहाँ है? वो तो ऑटोमेटिक समझने की बात है कि जब तक आत्मा की अनुभूति नहीं होती तब तक कुमति कुश्रुत ज्ञान रूप ही होते हैं। इसके बिना तो कोई जीव निगोद किया हो जाए, सबके पास वही होता है। इसलिए एक बार युगल जी ने तो ऐसा तक कहा था कि देखो भैया, अगर निगोदिया जीव भी निगोद में परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अनुभूति कर ले तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। क्या अगर निगोदिया कोई ऐसा ठेका तो है नहीं है, कौन बताओ? स्वानुभूति जो कर लेगा वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। और हम अगर जो संगी पंचेंद्री है, चाहे साधु हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई हो, और स्वानुभूति नहीं कर रहे, तो निगोदिया में उसमें कोई अंतर नहीं है। निगोदिया क्या करता है? शरीर में एकत्व बुद्धि करके जीता है, और अपन भी शरीर में एकत्व बुद्धि करके जी रहे। तो अभिप्राय में मिथ्यात्व की अपेक्षा का अंतर है, तो मैं निगोदिया में का अंतर है? क्या अंतर है बताओ भाई? वो भी शरीर में एकत्व बुद्धि करके जी रहा हो, और तुम भी एकत्व बुद्धि करके जी रहे, तो एकत्व बुद्धि की अपेक्षा तो कोई अंतर नहीं है। अब बाहर में छह उपसम ज्ञान की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, शरीर आदि की अपेक्षा अंतर हो तो हो, पर मिथ्यात्व ज्यों कहते हो, देह जीव को एक गिने, वो भी गिन रहा हो, और जनरल सब लोग भी गिन रहे। अरे भाई, सभी जीवों में स्वानुभव करने की शक्ति है कि नहीं है? हम जो बता रहे हैं वो सुनो तुम। अपन क्या है कि उसका प्रयोजन नहीं समझते, क्या कहना चाहते। इंद्र में इतनी ताकत होती है कि 3 लोग को पलट दे, पर पलटता है? कभी पलट सकता है क्या? ऐसे निगोदीय जीव कभी स्वानुभव कर सकता है क्या? जब तक उसके ज्ञान में उतना बाहर का क्षय उपशम नहीं हो, संगी पंचेंद्री पर्यायजन, तब तक वो स्वानुभूति कर सकता है क्या? परंतु उसमें शक्ति है कि नहीं है? स्वानुभव करने की प्रत्येक जीव में शक्ति है कि नहीं है? सबका वो कर ले, अगर कहने का मतलब वो कर ले जब, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसलिए जब तक जीव को अपनी स्वा की अनुभूति नहीं होती है, तब तक कितने ही ज्ञान हो, क्षय उपशम न 11 अंग 9 पूर्व तक का भी क्षय उपशम है, तो अभी वो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि। क्षय उपशम ज्ञान से कोई सम्यक दृष्टि में कम हो ज्यादा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर उस ज्ञान में अनुभूति काहे की चल रही? परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की अपनी अनुभूति प्रतीति हो रही कि नहीं? पंचाध्यायी में स्वानुभूत्यावरण कर्म का क्षयोपशम बतलाया है। जब जीव को अनुभव होता है तो उसके लिए स्वानुभूत्यावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाता है, अन्यथा उदय चल रहा अनादिकाल से। क्या चल रहा उसके? स्वानुभूत्यावरण कर्म का। जैसे अभी जिनको अवधि ज्ञान मनपर्य ज्ञान नहीं है, तो उनके कौन सा चल रहा उदय? अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय, मनपर्य ज्ञानावरण कर्म का उदय, केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय, उसका क्षय उपशम नहीं है। केवल ज्ञानावरण कर्म का तो, केवल ज्ञान का तो क्षय उपशम होता ही नहीं है, उसका तो क्षय या उदय। अवधि ज्ञान का क्षय उपशम उदय, 2 चीज जल्दी। पर मति ज्ञान श्रुतक ज्ञान का क्या होता है कि सदा काल क्षयोपशम रहता है, उसका सर्वथा उदय नहीं हो सकता है। अगर उस 3 ज्ञानों का सर्वथा उदय नहीं होता है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, अगर इनका पूरा उदय आ जाए तो जीव का लक्षण ही खत्म हो जाए। समझ में आता कि नहीं? क्या 3 कर्मों का क्षयोपशम रहता है निरंतर। दर्शन मैंने दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी के 4 होते हैं, उदय भी होता है, उपशम भी होता है, क्षय उपशम भी होता है, क्षय भी होता है।
परंतु इन दो कर्मों में क्या होता है कि उपशम नहीं होता है और सर्वथा उदय नहीं होता है। इन तीन कर्मों में, कौन से तीन कर्मों में? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय। इनका उपशम नहीं होता है। उपशम हो तो केवल ज्ञान हो जाए, केवल दर्शन हो जाए और केवल तुम्हारे से वीर्य हो जाए और बाद में उदय आ जाए तो उनका अभाव हो जाए। ऐसा तो होता नहीं कभी। तो मतलब ये है कि इन तीन का क्षय उपशम बना रहता है और या फिर क्षय होता है, उपशम नहीं होता और इनका सर्वथा उदय नहीं होता है। मोहिनी कर्म में पूरा उदय भी होता है, उपशम भी होता है, क्षय उपशम भी होता है, क्षय भी होता है। और चार अघातिया कर्मों का या तो उदय रहता है या क्षय होता है। क्या होता है उनमें? या तो उदय रहता है या क्षय होता है। उनमें उपशम नहीं होता, क्षय उपशम नहीं होता, उनका उदय या क्षय, दो चीज़ें चलती उनकी। कि भैया आयु कर्म का उदय चल रहा है या आयु कर्म का क्षय हो जाए। अब उदय चलता ही रहेगा एक ना एक आयु कर्म का, तो बिना आयु कर्म के उदय के कोई जीव रहता ही नहीं है। तो ऐसा जो है ये सब प्रक्रियाएं। अब चूंकि अंदर में अपन को जीव द्रव एक अलग स्वतंत्र सेपरेट वस्तु है, वो अपनी गुण पर्यायों को छोड़ के अन्य गुण पर्यायों में नहीं व्यापता। वस्तु कहाँ रहती है? वस्तु अपने चतुष्टय में रहती है, एक दूसरे में जाती नहीं है। तो अब अपनी आत्मा अपनी गुण पर्यायों में व्यापता है। देखो, गुण पर्याय के बिना द्रव्य कभी नहीं रहता है। अब वो जो अशुद्ध और शुद्ध पर्याय हैं वो सिर्फ क्या करती हैं? परावलंबन पूर्वक उनमें क्षण क्षण की अशुद्धि चलती है, पर उसमें द्रव्य और गुण तो ज्यों के त्यों व्याप्त ही रहती है। उसके बिना तो होते ही नहीं कोई पर्याय। बिना गुणों के या द्रव्य की पर्याय होती क्या? कोई नहीं होती, सब में व्याप्ता है। तो पर्यायों में अन्वय रूप से और गुणों में पर्यायों में जो है द्रव्य जो है गुण अन्वय रूप से व्याप्त है। तो गुण होते हैं अन्वयी और पर्याय होती है व्यतिरेकी। गुण तो द्रव्य के साथ सदा काल ज्यों के त्यों रहते हैं। गुण एक साथ व्याप्त है और पर्याय क्रम से होती है, परंतु द्रव्य बराबर उन सभी पर्यायों में अन्वय रूप से रहता ही रहता है। वो पर्याय बिना द्रव्य के नहीं होती। अब अगर अपन उसमें पर्याय को गौण करें, गुण के भेदों को गौण करें और उसमें द्रव्य को देखें तो अपने लिए क्या होगा? निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए अपन को इसमें अनुभव प्रकाश में तो ये दिया है कि जहाँ ये राग देश आदि विकल्प उठ रहे हैं ना, विकल्प, उस विकल्प जिसमें उठ रहे हैं उस सत्ता को देखो तो वही आत्मा है। मैंने ज्ञान दर्शन लक्षण तो चूंकि अपन को असाधारण लक्षण है, परंतु आचार्य कहते या ज्ञानी कहते कि भैया जो पानी की तरंगें उठती तो वो किस में उठती? अब उन तरंगों को पकड़ के देखो तो जिस सत्ता में वो तरंगें उठ रही हैं वो तो पानी है ना, उसको देखो। और वो सत्ता शाश्वत है। तरंगें उठती हैं, शांत होती हैं, उत्पन्न होती, नष्ट होती, पर पानी जिसमें उठ रही है वो पानी ज्यों का त्यों रहता है, अनिवार्य रूप से सब में ज्यों का त्यों। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा है। तो अब अपना जो है देखो, पर्यायें कहाँ जाती हैं? कहीं नहीं जाती। पर्याय उत्पन्न होकर के उसी में विलीन हो जाती, उसी में विलीन हो जाती, कहीं नहीं जाती। वस्तु में से कुछ भी अभाव नहीं होता है। अपने यहाँ तुच्छ अभाव नहीं है, भावांतर रूप में अभाव है। वो अन्य रूप में वो पर्याय द्रव्य रूप होकर के खत्म। तो भूत की पर्याय भी द्रव्य रूप है, भावी पर्याय भी द्रव्य रूप है, वर्तमान पर्याय एक प्रगट रूप है अकेले। तो ऐसा जब तक पूरी वस्तु अपनी पूरी रहती है, हमेशा कमी नहीं होती उसमें। अब अपन को तो चूंकि भ्रम होता है, ऐसा लगता है जैसे अपन में कछु कमी हो, तो अपन क्या करते हैं? दूसरों से उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, या फिर अपन मानते हैं कि अपन मर गए, तन उपजत अपनी उपजान तन न, पर सत्ता से अपना अस्तित्व मानते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, भ्रम है। देखो भाई, कुछ नहीं है आत्मा का, कुछ आज तक बिगड़ा नहीं। आत्मा ज्यों के त्यों पूरा है। कब से? अनादिकाल। कब तक? अनंत काल। क्या है गलती? मान्यता तुम्हारी भ्रम रूप है सर, मिथ्या दर्शन, झूठी मान्यता, झूठा ज्ञान। आत्मा तो झूठा, अनादि अनंत ज्यों का त्यों झूठा होता ही नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में, श्रद्धान में भ्रम, और भ्रम तोड़ दो वह धर्म चालू हो गया।
भ्रम रोग है सिर्फ जीव को। कौन सा रोग है? या बुद्ध सीति निज न जानियो भ्रम गिणो हितकार। और उपदेश ज्ञानियों का काय के लिए है? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। कौन सा रोग है अपन को? कौन सा रोग है? भ्रम रोग। मैंने समझो, धर्म में ज्यादा कुछ उठापटक का काम नहीं है, समझ करके जीने का काम धर्म है सर, नाम है धर्म। धर्म में अपन को सिर्फ भ्रम तोड़ना है। वस्तु तो जो कहते हैं आत्मानादिनंद जैसा वैसा ही है, उसमें कुछ हो नहीं जाना नहीं है, सिर्फ मान्यता तुम्हारी क्षणिक, और वो भी क्षणिक, कोई ऐसी मिथ्यात्व भरा नहीं है आत्मा में। आत्मा में तो ज्ञान आनंद भरा हुआ है। ये मिथ्यात्व तो क्षण क्षण की तुम्हारी प्रति समय की नई विपरीतता पैदा करते रहते हो, धारा प्रवाह। और छोड़ दो एक क्षण में, एक क्षण अंतर में झुको, एक क्षण में मिथ्यात्व। कब कितने समय का मिथ्यात्व? एक समय का ही होता था तो गया। अब कहने को अनादिकाल से है तो उपचार का कथन है। क्या है बताओ? एक एक क्षण की भ्रांति जीव को चलती रहती है और कुछ नहीं। और धर्म के नाम पे इतना पागलपन है, सांप्रदायिकता हो धारण करके, और अपनी मूर्ताओं में जिंदगी भर सोते सोते करते रहते। क्या कर रहे बेजाने? धर्म तो नहीं करते, क्योंकि धर्म करें तो उनका विपरीत मिथ्यात्व खत्म हो जाए। धर्म में अपन को बाहर कुछ करना ही नहीं है, अपने को परते भिन्न अपने को जानना है, अपने को अनुभवना, जो धर्म है। और जो कितने लोग करते हैं जरा देखो सब, धर्म के नाम पे मंदिर में आते हैं तो का कर भी आउट है, जो कर भी आउट। भगवान की मूर्ति से अपन को जो सीखने हैं, क्या सीखना है? बंदे तद्गुण लब्ध है। हे प्रभु, जैसे आप अपने में आनंद भोग रहे हो, ऐसे ही हमें भी आप जैसे आनंद भोगने। तो अब भोगने तो क्या करो? जो हमने करो वो तुम करो, तो और कजू करवे से तुम्हें आनंद मिल जाए। तो अपन क्या करा थे? नहीं हम तो अपने हिसाब से, अब तुम्हारी नहीं मानेंगे, अब तो हम अपने हिसाब से करेंगे। माना थे भगवान को, पर भगवान की बिल्कुल नहीं मानते। एक क्षण भी मान ले वे तो ज्ञानी बन जाओ तुम। इसलिए भैया अपन को ये सब ग्रंथ एक ही बात को समझा रहे हैं। चाहे आप 6 डाला पढ़ो, चाहे द्रव्य संग्रह पढ़ो, चाहे आप तत्वार सूत्र पढ़ो, चाहे समय सार पढ़ो, चाहे प्रवचन सार पढ़ो, चाहे जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ो, क्या बता रहे हैं वो सब? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। और पर को निज निज को पर जान, फिर सुख का नहीं लेस निदान। जब तक तुम अपने को भूले रहोगे और पर में मूर्छित रहोगे, तब तक तुम्हें 3 लोक में 3 काल में कोई सुखी करने में समर्थ नहीं। अब कब करने तुम्हें जो काम जो तुम सोचो? अबे तो टाइम नहीं है सबके पास। अब स्वामी जी कह गए हैं जी, कितने स्वामी जी कह रहे हैं, अपन एक ही स्वामी जी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अकेले एक ही स्वामी जी को क्यों पकड़ लिया अपन ने? इतने अनादि अनंत काल से जितने ज्ञानी हो गए, तो ये भी तो एक मूर्ता है अपनी कि स्वामी जी कह गए तो मानेंगे, और आचार्य कुंद कुंद कह गए, टोटामल जी कह रहे और दौलत राम जी कह रहे तो उनकी नहीं मानेंगे। स्वामी जी को जरूर बोलने पड़ेगा, स्वामी जी कह गए इसलिए मानेंगे। जो क्या है? ये अपनी मूर्ता है, व्यक्तिवादी मूर्ता हो गई है। ऐसे ही सब लोग जो ही कर रहे, हिंदू कह रहे अपने अल्लाह कह गए, खुदा कह गए, अभी अपने अल्लाह खुदा, और ना उनको अल्लाह को पतो ना खुदा को पढ़ो पतो, कहाँ है भैया अल्लाह खुदा? अरे वस्तु तत्व की बात जितने भी ज्ञानी हैं, जिनवाणी है, भगवान है अनंत। अपन ने कोई भगवान महावीर स्वामी की पूजा नहीं करते अपन, नमो अरिहंताणम। जितने अरहंत हो चुके हैं 3 काल के 3 लोक में होते रहेंगे, सबकी पूजा करते हैं अपन। तो ज्यादातर ये सांप्रदायिक बुद्धि व्यक्ति को पकड़ लेने से संप्रदाय खड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े खड़े होते हैं। हमने विद्यासागर पकड़ लो, तुमने विराग सागर पकड़ लो, हमने विशुद्ध सागर पकड़ लो, तुमने स्वामी जी पकड़ लो, उनने भारल जी पकड़ लाए, उनने ज्ञानचंद पकड़ लाए, बस हो गए झगड़े। उनने बेनश्री पकड़ लाई, सुधा सागर को पकड़ने में ताकत चाहिए, समझ रहे ना? सुधा सागर किसी को, क्योंकि उनको कछु एक मत हो गए तो पकड़ लो। अब उनको एक मत तो है नहीं है, कभी कछु किया लगे कभी कछु किया लगो।
एक मिथ्या दृष्टि के कितने मत होते, तो अब उनको कैसे पकड़ोगे तुम? कहूँ कहूँ कहने लगे कि सूर्य मंत्र नहीं दो मंदिर मूर्तियाँ पूज्य नहीं है, कहूँ कहने लगे धारण लगो शंकर जी शांति धारा हंसो धर्म हो जाए, तो अब कितनी कितनी चीज़ें उनकी काका मानोगे तुम? कोई एक ठिकाना हो सिद्धांत वस्तु स्वरूप बता रहे हो तो अपन उन्हें पकड़ लो। इसलिए भाई जब तक अपन व्यक्तियों को पकड़ते रहेंगे तब तक अपन अपने से दूर रहेंगे, और जब तक अपन भगवान जिनेंद्र ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसको समझ करके अंदर में अपने को पकड़ेंगे तो सब ज्ञानी पकड़ में आ जाएंगे। अब में चाहे विद्यासागर जी हो, चाहे सुधा सागर जी हो, चाहे कांजी स्वामी हो, जितने भी अनंत ज्ञानी हैं वे सब उसमें गर्वित हो जाएंगे, और एक एक को पकड़ोगे तो झगड़े खड़े हैं। हमें नहीं मानने उनको, तुम्हें नहीं मानने उनको, तुम उनके समर्थक हो, हम तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। तो अपन क्या है कि ज्ञानियों की तो नहीं सुनते, और ज्ञानी जैसे पकड़ा रहा है उसको तो नहीं पकड़ते, उनको पकड़ लेते हैं। तो ये तो हो गया मोह। क्या हो गया? ये व्यक्ति को पकड़ने में मोह खड़ा हो जाता है, और अपने को पकड़ने में मोह का नाश होकर सम्यक दर्शन होता है। तो अपन को किसको पकड़ना है बताओ? अरे भाई जब तक अपन अपने स्वयं को, स्वयं की प्रसिद्धि स्वानुभूत्या चकास्ते होती है। आत्मा की सिद्धि तो ज्ञान लक्षण से होती है। सामान 8 ज्ञान में से कोई ना ज्ञान तो हो गई सब में, ज्ञान के बिना रहता नहीं कोई जीव। तो अब ये 8 चतुनाण दंसन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, ये सामान्य से सब जीवों का लक्षण है। 8 ज्ञान और 4 दर्शन, इनमें जीव मिलेंगे, इसके अलावा तो कोई न संसारी, न मुक्त, न सम्यक दृष्टि, न मिथ्या दृष्टि, ये तो सामान्य जीवों का लक्षण है। अब जीवों की अगर तुम्हें जीव की अपनी प्रसिद्धि करना है तो उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है स्वानुभूत्या चकास्ते, स्वानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद, सब ज्ञानानंद स्वभावी है। तो जब तक अपन अपने को अपने ज्ञान में निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करेंगे तब तक मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता है। तब तक इस सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग हैं वे प्रकट नहीं हो सकती। आपको निसंकितपना नहीं आ सकता है कि भैया हम अब मर जाए हैं कि जिंदा रहेंगे। संदेह पैदा होता ना तत्वों के बारे में। जब तक अपन को आत्मा की अनुभूति नहीं होती, आत्मा की अनुभूति हो जाए तो अपन को फिर शंका रहेगी कि हम मर जाएंगे जिंदा रहेंगे। अरे भाई हम तो अब हम हमारे भय न मरेंगे। जिसने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया उसके तो सप्त भय रहित 8 अंग शायद हो जाता है वो, उसको कोई शंका आदि होते नहीं। अपने पराये मैंने 7 तत्व आदि के बारे में, स्वपर के बारे में कोई शंका नहीं होती। क्यों? कि वो तो अपने से ज्ञान से, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से जुड़ के अतीन्द्रिय आनंद भोगता हुआ जीता है, इसलिए उसको ऐसे भाव पैदा ही नहीं होते, ऐसे भाव नहीं आते, ऐसे भाव नहीं आते। उसको कैसे नहीं आते? अरे जैसे जो अनुभव कर रहा है उससे विपरीत भाव कैसे आ जाएंगे? अपने को सदा चैतन्य स्वरूप अनुभव कर रहा है और निर्भय अनुभव कर रहा है तो भय कहाँ से पैदा हो जाएगा? निर्मूलता से जी रहा है तो अब मूर्ता कहाँ से पैदा हो जाएगी उसके? हो जाएगी क्या भाई? शेर है तो शेर को गधे जैसे भाव पैदा हो जाएंगे? हो जाएंगे कि मैं गधा हूं, ऐसा शेर अपने को मानने लगे। चाहे शेर का बच्चा हो और चाहे शेर का जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, पर वो कैसा अनुभव करेगा? शेर। ऐसे ही जिसको आत्मा की अनुभूति है तो वो कैसा अनुभव करेगा कि मैं शरीर हूं, मैं मन नहीं जाऊं, मैं स्त्री हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं फलाना हूं, मैं निश्चय वाला हूं, व्यवहार वाला। अरे मैं चैतन्य स्वभावी, जानना देखने वाला। उसको मिथ्या कल्पनाएं आएंगी नहीं, किसी व्यक्ति का पक्ष होगा ही नहीं, सबको जानेगा, सब चेतन स्वरूप है। हाँ, जैसे हम हैं ऐसे ही सब है। अब दूसरे जान रहे कि नहीं, उनकी मिथ्या दृष्टि से वे जाने, पर तुम क्या जानोगे? सबको चिन्ह मूर्त देखोगे कि सब चेतन स्वरूप ही है। अब जो अपने को चेतन अनुभव नहीं कर रहा है वे मिथ्या दृष्टि है तो वे चेतन नहीं। मिथ्या दृष्टि किसे कहते बताओ? मिथ्या दृष्टि किसे कहते? मिथ्या दृष्टि उनको कहते हैं कि जो है तो सब आत्मा और अपने को आत्मा नहीं जानते मानते, उनका नाम मिथ्या दृष्टि है। अगर वे आत्मा अपने को माने तो मिथ्या दृष्टि नाम कैसे पाए? मिथ्या दृष्टि का मतलब जैसा है वैसा नहीं मानते, तो है कैसे सब? कि है सब चेतन स्वरूप, थे चेतन स्वरूप, रहेंगे चेतन स्वरूप, और अपन को मानते क्या है? अपन को मानते अन्य प्रकार। इसी का नाम मिथ्यात्व है। और अपने को अगर चेतन स्वरूप अनुभव करें तो क्या होगा वे? उसी का नाम सम्यक दृष्टि है।
उसके नाम सम्यक ज्ञानी है। तो बात तो इतनी सी है कि जो है उसको वैसा जानो। तुम जीव हो, जीव थे, जीव ही रहोगे, अन्य कभी हुए नहीं, हो सकते नहीं। तो अब किन को मान रहा है, किन को नहीं मान रहा है, तुम जानो। कब मान रहे? अपने को तुम जीव मानोगे तो तुम अपने से सबको भिन्न मानोगे। चाहे वे भगवान हो, अनंत जी भगवान हो गए, तो वे उनसे हमारा क्या संबंध? नास्ति सर्वेपि संबंध। हाँ, ये समझेंगे कि जितने भी भगवान हुए हैं वे स्वरूप का अनुभव करके स्वरूप में लीन होके हुए, भगवान का स्वरूप अपन ऐसा जानेंगे। इसलिए भगवान के बारे में भ्रांति नहीं होगी अपन को। होगी क्या? भगवान भीतराग सर्वज्ञ के अलावा और कुछ हो सकते हैं, रागी द्वेषी हो सकते हैं, और भगवान मोक्ष में से फिर जन्म ले लेंगे। भक्तों के ऊपर कोई संकट आएगा तो वे जन्म लेके उनकी रक्षा करेंगे। फिर करेंगे। और अपने भगवान उनके नहीं करा रक्षा, अपने का करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे भाई, अपने भगवान रक्षा करेंगे। कैसी करेंगे? वे सही उपदेश दे करके सबकी रक्षा करेंगे, पर ऐसी नहीं करेंगे कि तुम उनके चरणों में चले जाओ तो तुम्हारी तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचाव करें। संसार के जीवों की रक्षा करने वाले सच्चे देव साध गुरु हैं। तो कैसे हैं वो? कि वो सही उपदेश दे करके तुम्हारे मिथ्यात्व को दूर कराकर और तुम्हें सम्यक बोध कराएंगे। अपन पढ़ते ना, क्या पढ़ते हैं? मंगलाचरण पढ़ते हैं। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः, परम्पराचारी गुरवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जी मना प्रतिबोध कारक मिदम। तो उन्होंने अज्ञान रूपी तुम्हारे अंधकार से तुम्हारे नेत्र मुदे हुए हैं सबके मिथ्यात्व के कारण से। तो क्या कर दिया उनने? ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की सलाई से तुम्हारे अज्ञान से माने मिथ्या से मुदे हुए नेत्रों को खोल दिया है, उस अंधकार को दूर कर दिया है। ऐसे गुरुओं के लिए नमस्कार। तो वो जो है तुम्हारे लिए सच्चा उपदेश दे करके तुम्हें सच्चा जीवन देते हैं, इसलिए वो व्यवहार से तुम्हारे उपकारी हैं। परमार्थ से तो तुम ही तुम्हारे उपकारी हो, तुम ही अब तुम्हारे अपकारी हो। तुम अपनी मूढ़ता के कारण से परेशान हो और तुम ही स्वरूप को यथार्थ समझ करके ज्ञानी बन जाओगे, धर्मात्मा बन जाओगे। तो तुम ही अब तुम्हारे शत्रु हो और तुम ही तुम्हारे मित्र हो। मूल में तो तुम ही अपने शत्रु हो। लोग में अपन बोलते ना कि अपने पैरों पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारना। तो अपन काय से दुखी है? कौन दुखी कर रहा अपन को? अपन अपने ही अज्ञान से, अपनी विपरीत मान्यता से दुखी है, और अपन ही समझ करके अपनी विपरीत मान्यता छोड़ के सही स्वरूप अनुभव करके सुखी हो सकते। तो ये बात यहाँ पर अपन को जो है, ज्ञानी जीवों को चूंकि अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का निरंतर अनुभव करते हैं, शाश्वत आत्मा का परम आनंद भोगते हैं, इसलिए उनको परद्रव्यों के निमित्त से कोई घृणा आदि के भाव होते ही नहीं, पर उनको बुरे लगते ही नहीं, उनमें अपना द्वेष भाव पैदा करते ही नहीं। जानते तो हैं परंतु दुर्भाव नहीं करते उसमें। इसलिए यहाँ दिया कि जो चेतयिता आत्मा परमात्म तत्व की भावना के बल से जुगुप्सा, निंदा, दोष, द्वेष, विचिकित्सा, घृणा नहीं करता। किसके संबंध में नहीं करता? सभी वस्तुओं के धर्मों की यानी स्वभावों की अथवा दुर्गंध आदि उनकी पर्यायों के विषय में विचिकित्सा या गिलानी नहीं करता। सो खलु निविधि गिंछो सम्मादिट्ठी मुणे दब्बो, वह आत्मा निश्चय से निर्विचिकित्सा रूप सम्यक दृष्टि है, गिलानी रहित चैतन्य अनुभूति करने वाला सम्यक दृष्टि है, ऐसा मानना जानना चाहिए। उसके परद्रव्य द्वेष निमित्तक बंध नहीं होता है, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जराई होती है। अब उसको परद्रव्यों से संबंधित द्वेष निमित्तक बंध नहीं होता है, क्योंकि उसको परद्रव्यों के प्रति द्वेष नहीं होता है। द्वेष तो अपनी परिणति में अगर कसाय की अस्थिरता से उत्पन्न होता है तो ये अपना ही आश्रव भाव पर्याय का जानता है, और ये अपना स्वभाव नहीं है। ये भी गुणस्थान प्रमाण उसका ज्ञाता रहता है सम्यक दृष्टि।
उसका कर्ता नहीं बनता है। क्या सम्यक दृष्टि द्वेष भाव करना चाहता है? कोई व्यक्ति बीमारी पैदा करना चाहता है? तो ये तो दोष है। तो ये दोष तो अस्थिरताजन्य पूर्वगत कर्म के उदय में हो रहा है। तो ज्ञानी जीव उसको जान लेता है, पर उसका कर्ता अपने को नहीं मानता है, अपने को तो ज्ञाता जानता है वो। इसलिए ऐसा सम्यक दृष्टि जीव उसको परद्रव्य करते ऐसा दोष की विपरीत मान्यता संबंधी मिथ्यात आदि के परिणाम नहीं होते। पूर्व के अज्ञानता के समय बंधे हुए कर्म निर्जरित होते हैं, नए कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता। अब इसमें क्या परेशानी है समझने में? है का जो तकलीफ है? अरे सहज है धर्म। वस्तु का स्वरूप अपने ज्ञान में आ जाए, अपने जीवन में कोई मूढ़ता नहीं होगी, और अपन सब ज्ञानियों के प्रति बहुमान रखेंगे। और सब ज्ञानी तो छोड़ो, सभी जीवों के प्रति बहुमान रखेंगे। मैत्री भाव जगत में, वसुधैव कुटुंबकम। क्या होता है ज्ञानियों के जीवन में? अरे इस पृथ्वी मात्र जीव मात्र वो अपने कुटुंब के, अपनी जाति की मानता है, अलग नहीं कि जी हमसे दूर है कोई अलग है। इसलिए सभी जीव सुखी रहे, ऐसी भावना होती है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। गलत काम करना, मिथ्यात के भाव करना इनको मुश्किल हो जाए। जब तत्व की बात, धर्म की बात समझेंगे तो विपरीत भाव कैसे करेंगे बताओ? इसलिए अपने तो इतना उत्कृष्ट भावना अपने जीवन में भगवान जिन्हें ने जो उपदेश दिया है, अगर इस पर लोग चलने लग जाएं तो समझ लेना कि इस दुनिया में कोई दुखी नहीं रहेगा। और कोई किसी का है दुष्कृत माने होता खोटे काम, दुष् माने दू माने खोटा, कृत माने काम। तो विपरीत काम, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये सब गलत काम करना मुश्किल हो जाएगा, कर नहीं सकते। फिर जब जीवन में उनकी सही बातें आएंगी, जब वे इस प्रकार इन दुर्भावों को अधर्म समझेंगे और इससे ही अपन दुखी हैं, तो ऐसे भाव करके दुखी क्यों होंगे फिर? ये तो अपन को देखो महाभाग्य से अपन को ऐसा शासन मिला है कि जिसमें वास्तव में सच्ची वस्तु स्वरूप की बात बतलाई है, जो इस विश्व की वास्तविक व्यवस्था है उसको समझाया है। और इसको जो समझ ले तो उसके जीवन में कहाँ कोई समस्या है? कहीं देखो, कहीं तो वो रहता नहीं। अभी जब तक पूर्व अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्मों के निमित्त से कुछ समय वो संसार में रह सकता है। अगर उसका तीव्र पुरुषार्थ हो तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त कर ले। पर एक बार यदि इस सत्य को भी व्यक्ति समझ ले, स्वीकार कर ले, तो उसके जीवन में अनर्गल कार्य तो होंगे नहीं जिससे वो दुर्गति में चला जाए। इधर सुनता रहे और उधर दुकान पर जाके बेईमानी करे, बदमाशी करे, लोगों को ठगे, झूठ बोले। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? क्यों भाई? क्या नाम तुम्हारा? शैलेंद्र। तो ऐसा हो सकता है फिर कि अपन सत्य को समझ ले, वास्तविकता को समझ ले, और फिर अपन झूठा जीवन जिए जो अपन को जिम्मेदारी सौंपी गई व्यवहार में। जैसे मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हैं जिसके यहाँ, तो आपको जो जिम्मेदारी सौंपी गई तो आप उससे बेईमानी करोगे। फिर पैसा ले रहे अपने आजीव, जो भी व्यवस्था, वो भी जीव है और एक व्यवस्था है तो लोग की। वो कंपनी भी लोगों के लिए कोई काम कर रही है, बहुत से हजारों लाखों लोगों के लिए व्यवस्था बना रही, और इसके लिए तुम व्यवस्था माने जो नौकरी दी गई है एक वेतन के रूप में, तो वो सारे लोगों के हित के लिए है। तो यदि अपन उसमें बेईमानी करें तो क्या होगा? कितने लोगों का हित करेंगे अपन? ऐसा विवेकी व्यक्ति नहीं कर सकता ईमानदारी के साथ। एक जो है, एक हमारे लिए एक बरुआ सागर में एक दादा मिले थे, मास्टर थे, मास्टर बहुत पुराने, अब तो वो चले गए होंगे। तो वो बताते थे, मैंने उनसे मुँह से सुना कि एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, तब वो यहाँ से हमारे झांसी की स्टेशन से गुजरे थे और वो सारे लोगों से यहाँ से मिलते हुए जा रहे थे। हम भी उनसे मिलने गए थे। तो उनने हमसे पूछा था कि तुम क्या करते हो? तो हमने कहा कि हम मास्टर ही करते। तो उन्होंने कहा देखो भैया,
मास्टरी का धंधा तो एक प्रकार से ईश्वरी धंधा है। ये लोगों के अज्ञान को दूर करने के लिए आपको ज्ञान करा रहा है बच्चों के लिए। और जीवन में आप कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना, अन्यथा आप बहुत देशद्रोही कहलाएंगे। तो वो कहते कि हमने जिंदगी भर कभी अपने जीवन में कभी छुट्टियां नहीं ली और गांव जाते थे पैदल, बरसात हो कैसे ही हो, हर परिस्थिति में गांव में पहुंचकर हम बच्चों को पढ़ाते थे। तो आज भी उनके पढ़े हुए बच्चे उनको भगवान जैसा मानते। तो देखो भाई, अगर अपन जहाँ पर हैं, अगर अपन ये सोचें कि अपना संबंध परस्पर में एक दूसरे से जब तक अपन जी रहे हैं तब तक परस्पर में एक दूसरे के सहयोग से ही चल रहा है व्यवहार में। और अगर एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो कितने लोगों के साथ समस्या खड़ी होती, कितने लोग परेशान होते उससे। एक अपने ड्यूटी का सही निर्वाह नहीं करे, इस टिकट पे मान लीजिए स्टेशन पे टिकट काटने वाला बांटने वाला है और वो टाइम पे वहाँ नहीं बैठे, कितने लोग परेशान होंगे, कितने लोगों को समस्या खड़ी होगी, कितने संकल्प विकल्प होंगे। तो मतलब ये है कि आप व्यवहार में जहाँ जी रहे हो, जब आपने ऐसा वस्तु स्वरूप समझ लिया तो आपके जीवन में कभी भी अनर्गल परिवर्तन हो नहीं सकता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, ये सब कार्य आपके जीवन में बहुत ही सुव्यवस्थित होंगे। क्यों कि आप सोचोगे भैया ये सब हमारे ही जैसे जीव है, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही सब चाहते हैं सुखी होना। इसलिए आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हम सुख सुविधाएं चाहते हैं, सबसे सहयोग चाहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी किसी के साथ इस प्रकार का बेईमानी, बदमाशी, झूठ, छल, प्रपंच करके और इस प्रकार का व्यवहार न करें। इसलिए अपन को जब ये सत्य समझ में आ जाता है, जब तक हम संसार में रहते हैं बहुत ही न्याय नीति ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जीते हैं, और परमार्थ से तो अपने स्वरूप से जुड़कर अपन अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए, निर्विकल्प आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए सच्चे धर्म की साधना करते हैं। जिस भूमिका में हो, जिस गुण स्थान में हो, उस गुण स्थान संबंधी अपने जीवन में निश्चय व्यवहार की यथार्थ साधना चलती है। ऐसा जब अपन ये वस्तु स्वरूप समझ लेंगे तो उसके जीवन में ये जितने भी सम्यक दृष्टि के अंग हैं वो उसके परमार्थ से पाए नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार सम्यक दृष्टि वस्तु के धर्मों के प्रति, क्षुधा, तृषा, शीतोष्ण आदि भावों के प्रति, विष्टादि मलिन द्रव्यों के प्रति जुगुप्सा नहीं करता। यद्यपि उसके जुगुप्सा नामक कर्म प्रकृति का उदय आता है, तथापि वह स्वयं उसका कर्ता नहीं होता, इसलिए उसे जुगुप्साकृत बंध नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर खिर जाती है, इसलिए उसको क्रम से निर्जरी होती है। ऐसा सम्यक दृष्टि जितना जितना अपना स्वाश्रय ग्रहण करता जाता है उतना उतना तो उसके जीवन में संवर निजरा होते जाते हैं। आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, अस्थि रूप में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, नास्ति रूप में विकारी भावों का अभाव और नास्ति रूप में कर्मों की निर्जरा, संवर निजरा होती है। और जितना वो व्यवहार में अभी सम्यक ज्ञान पूर्वक जीता है, कसाएं हैं, तो इन 7 चीज़ों का सदुपयोग करता है। अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का, अपने वचन का, अपने ज्ञान का, अपनी कसायों का और अपने पंचेंद्रिय के विषय आदि का, इन सब का सदुपयोग करके स्वपरहित में जीता है। ऐसा सम्यक दृष्टि का जीवन बहुत ही संतुलित, सम्यक, आनंदमय होता है। कभी भी उसके जीवन में अनर्गल परिवर्तन, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में होवे तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। 3 लोग के जीवों के प्रति उसके हित करने का, सम्यक वस्तु स्वरूप का उपदेश देने का उसका कर्तव्य बनता है। पक्षपात से, कसायों से, सांप्रदायिकता से अगर उसका उपदेश देता है तो वास्तव में धर्मद्रोही है। उसने धर्म के स्वरूप के विपरीत बोल करके अपना और दूसरों का कल्याण किया है। इसलिए इन सब बातों को अपन को समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन में सम्यक संतुलित स्वाश्रित जीवन जीते हुए यथायोग व्यवहार का समीचीन जो है अपने जीवन में आचरण करते हुए स्वपरहित करें। ऐसी मंगल भावना से आचार्यों ने अपन को ये सब ग्रंथ लिखे।